अगर आप हॉलीवुड मूवीज में इंटरेस्टेड हैं तो आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही दिन पहले वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का ट्रेलर लॉन्च हुआ। अगर आप वीडियो गेम्स के शौकीन हैं तो रिसेंटली रिलीज हुए हिटमैन 3 को खेलने के लिए आप तैयार हुए होंगे, और अगर आप एनिमे के फैन हैं तो एनिमे वर्ल्ड में तहलका मचाने वाले शोज अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 और डीमन स्लेयर मूवी के लिए आप बहुत एक्साइटेड होंगे। चाहे आपका शौक किसी भी तरह के एंटरटेनमेंट स्पेस में क्यों ना हो, चाहे आपकी पसंद और नापसंद अलग अलग ही क्यों ना हो, लेकिन इसके बाद भी आप एक चीज को तो जरूर मानेंगे कि ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के एंटरटेनमेंट स्पेस में बहुत ही ज्यादा तेजी से ग्रोथ और इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं। हर एक मेजर कंट्री अपने अपने आर्ट और क्रिएटिव टैलेंट्स को एंटरटेनमेंट और विजुअल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आगे लाती जा रही है। और अगर आर्ट एंड क्रिएटिव कल्चर्स की बात की जाए तो इंडियन टैलेंट्स एंड इंडियन कल्चर विदाउट एनी सिंगल डाउट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इनक्रेडिबल चीजों में से एक है। बट इसके बाद भी जब कभी भी हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आर्ट की बात की जाती है तो आर्ट एंड क्रिएटिविटी का एक बहुत ही बड़ा मीडियम एनिमेशन हमारे मेन स्ट्रीम स्पेस से कोसों दूर है। आखिर ऐसा क्यों है कि 2021 में भी हमारे इन होम एनिमेशन का लेवल इतना डाउनग्रेडेड है कि मैक्सिमम लेवल ऑफ इन होम एनिमेशन क्वालिटी के मामले में हमारे पास लड्डू, समोसे और साइकिल वाले बचकाने शोज के अलावा और कुछ भी नहीं है? क्यों अभी तक भी हमारे पास कोई ऐसा इन होम एनिमेशन शो नहीं है जिसे हम हर एक बेसिस पर स्मार्ट और इंटेलिजेंट बोल पाए? कुछ साल पहले तक जब मैं कभी भी कोई हॉलीवुड मूवी देखता था, कोई एनिमे देखता था या फिर कोई भी वीडियो गेम खेलता था तो मेरे दिमाग में इन द एंड ऑफ द डे एक सवाल जरूर उठता था कि यार हमारे देश में ये सब चीजें क्यों नहीं बनती? क्यों कोई ऐसा वीडियो गेम नहीं है जहां मैं दिल्ली की सड़कों पर कार दौड़ाऊं? क्यों कोई ऐसी एनिमेटेड मूवी नहीं है जो कि पूरी तरह से इंडिया में और इंडियन टैलेंट्स ने इंडियन ऑडियंस के लिए बनाई हो? धीरे धीरे और जैसे जैसे मैं एनिमेशन स्पेस की पढ़ाई करता गया, मुझे अपने उन सारे सवालों के जवाब मिलते गए। हालांकि अभी भी मेरी पढ़ाई खत्म नहीं हुई है, एंड आई प्रेफर टू बी अ लर्नर ऑलवेज। लेकिन इसके बाद भी थोड़ी बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें इस वीडियो के थ्रू बताकर अगर आपके सवाल भी इसी तरह के हैं या फिर कभी थे और आपको उनका जवाब नहीं मिल पाया, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरी तरफ से जितना हो सकेगा और इस वीडियो की लेंथ जितना अलाउ करेगी उस हिसाब से मैं आज आपको इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री और इंडियन एनिमेशन टैलेंट्स को लेकर बहुत कुछ बताऊंगा। इस वीडियो के अंदर मेरे लर्निंग एक्सपीरियंस से सीखी हुई कुछ बातें और ढेर सारे पर्सनल ओपिनियंस होंगे। और उन सब चीजों की शुरुआत करते हैं इस बात को जानने से कि क्या इंडिया में कोई एनिमेशन इंडस्ट्री है या फिर नहीं। अगर है तो वो कहाँ है और कितनी बड़ी है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो देखिए, इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती है। ये ना सिर्फ एग्जिस्ट करती है बल्कि बहुत ही तेजी से ग्रो भी कर रही है। अभी फिलहाल मुझे एग्जैक्ट डिजिट्स का तो नहीं पता, पर जब लास्ट टाइम मैंने इंटरनेट पे चेक किया था तो इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की नेटवर्थ सेवरल 100 करोड़ थी एंड द ग्रोथ इज वेरी स्टेबल। पर देखिए, असली प्रॉब्लम ग्रोथ ग्राफ से ही पता चल जाती है। पिछले 10 सालों में ग्रोथ का ग्राफ काफी बढ़िया तरीके से बढ़ा है एंड द ओवरऑल ग्रोथ इज वेरी वेरी स्टेबल। बट 10 साल के दौरान इस ग्रोथ को जिस स्पीड से और जितना ज्यादा बढ़ना चाहिए था, आई एम अफ्रेड टू से दिस, बट हम लोग उसके आसपास भी नहीं आए हैं, क्योंकि चेंज होते जमानों के साथ साथ ग्रोथ और क्वालिटी के पैरामीटर्स भी चेंज हो रहे हैं। कल जो चीज रेलेवेंट थी आज नहीं है, लेकिन एक मेजर बूम ना होने के बाद भी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री बहुत हद तक वेल डेवलप्ड एंड हाईली इक्विप्ड है। हमारे पास हाईटेक टेक्नोलॉजी से लेकर वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट तक सब कुछ है। पर इतने रिसोर्सेज के होने के बाद भी अब ये बात आती है कि हमारी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री उन रिसोर्सेज को यूज कहां करती है। तो जरा जल्दी से इस बात को समझने के लिए इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के वर्क स्ट्रक्चर्स और एरियाज ऑफ स्पेशलिटी को समझते हैं। देखिए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में टैलेंटेड आर्टिस्ट्स की डिमांड बढ़ती ही रहती है। साल दर साल कई सारे स्टूडियो स्टार्टअप्स और प्रोडक्शन बिजनेसेस खुलते और बंद होते रहते हैं। देखा जाए तो इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के लिए काम की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी बेसिस पे सारा का सारा काम आउटसोर्सिंग और सर्विस प्रोवाइडिंग का है। आउटसोर्सिंग बिजनेसेस का मतलब है कि हमारे यहाँ के ऑलमोस्ट सारे स्टूडियोज का वर्क स्ट्रक्चर सर्विस बेस्ड है। अगर इंडिया से बाहर किसी कंट्री में किसी को कोई एनिमेशन बनवाना है या फिर किसी मूवी मेकर को बहुत थोड़े टाइम या फिर कम रेट्स के अंदर कोई सीन बनवाना है, तो ऐसे ऐसे फॉरेन और इन होम प्रोजेक्ट्स के लिए इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज क्रिएटिव आर्टिस्ट और वर्क फोर्स जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम फोकस नाम की एक इंडियन बेस्ड सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी ने वर्ल्ड क्लास हॉलीवुड मूवीज के लिए पोस्ट प्रोडक्शन जैसी सर्विसेज प्रोवाइड की है। और ध्रुव इंटरैक्टिव नाम का एक स्टूडियो, जिसे अब रॉकस्टार गेम्स ने एक्वायर कर लिया है, उसने अपने वर्क पोर्टफोलियोस में वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वीडियो गेम्स के लिए वैरायटी ऑफ स्किल्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की। और सिर्फ मूवी या फिर वीडियो गेम्स ही नहीं, एनिमेशन का यूज आज लगभग हर जगह होता है। किसी नई बिल्डिंग के बनने से पहले उसके 3D मॉडल्स, किसी मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स के लिए 3D ह्यूमन एनाटॉमी, कार मैन्युफैक्चरिंग के लिए हाई क्वालिटी कार कॉन्सेप्ट्स और मार्केटिंग एजेंसीज के लिए तक हर जगह एनिमेशन को यूज किया जाता है। एंड बिलीव मी, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एनिमेशन आउटसोर्सिंग सर्विसेज के लिए इंडियन एनिमेशन
एनिमेशन इंडस्ट्री किसी भी कंट्री के लिए उनके फर्स्ट चॉइसेस में से एक होती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतना सब होने के बाद भी हमारे खुद के एनिमेशन शोज या फिर एनिमेशन क्वालिटी इतनी लो क्यों है? भाई जब हमारे पास ऐसे ऐसे स्टूडियोज हैं जो कि बड़े बड़े वीडियो गेम्स और एनिमेशन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, तो ऐसे में तो हमारे शो की क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, है ना? बट यहाँ तो सारा सीन ही उल्टा है। आखिर ये चक्कर है क्या? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री में बहुत सारे स्टूडियोज एंड कंपनीज हैं जिनका काम है आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करना और सर्विस एंड स्किल्स प्रोवाइड कराना। जरा इन दोनों वर्ड्स के ऊपर ध्यान देना, सर्विसेज एंड स्किल्स को प्रोवाइड कराना, ना कि उन्हें प्रोडक्शन में यूज करना। सर्विस प्रोवाइडिंग एंड प्रोडक्शन के अंदर बहुत फर्क होता है। हमारे यहाँ एनिमेशन स्टूडियोज का जो एनवायरमेंट है वो सर्विस प्रोवाइडिंग का है। ऐसे स्टूडियोज बहुत ही ज्यादा टॉप क्लास है, लेकिन उनकी पूरी की पूरी वर्कफोर्स सेल्फ प्रोडक्शन करने से ज्यादा आउटसोर्सिंग में डील करती है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये स्टूडियोज ऐसा क्यों करते हैं, ये लोग अगर अपनी स्किल्स बाहर के देशों को ना देकर अगर इंडियन शोज के ऊपर लगाएं तो कितना नाम हो जाएगा। वेल देखिए, अगर इमोशंस के थ्रू देखा जाए तो ये सोचना सही लगता है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इलॉजिकल होगा। क्योंकि देखिए, जब ऐसे स्टूडियोज किसी आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसमें उन्हें सिर्फ अपनी सर्विसेज देनी है और प्रॉफिट्स को गेन करना है। उसके बाद वो प्रोजेक्ट चले या फिर ना चले, इसमें उन स्टूडियोज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो उस प्रोजेक्ट के सक्सेस होने पर उन्हें कोई प्रॉफिट मिलेगा और ना ही उसके फेलियर पर कोई लॉस मिलेगा। उनका काम है सर्विस देना और पैसे लेना, दैट्स इट। लेकिन जब बात सेल्फ प्रोडक्शन की आती है तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी एंड टाइम के बाद भी ये कभी भी कंफर्म्ड नहीं होता कि हाँ चीज चल ही जाएगी। सॉर्ट ऑफ 50-50 जैसा केस है, अगर चीज चल गई तो प्रॉफिट वरना लॉस। और इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ एनिमेशन जैसे पावरफुल मीडियम को आज भी बच्चों की चीज समझा जाता हो, वहाँ कोई भी स्टूडियो या कंपनी ऐसे 50-50 के खेल खेलने से ज्यादा एक स्टेबल आउटसोर्सिंग बिजनेस को कंसीडर करते हैं। क्योंकि वही बात है, एक कंपनी को चलाने के लिए स्टेबल सोर्स ऑफ प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। और जो कुछ बचे कुछ सेल्फ प्रोडक्शन स्टूडियोज हैं, वो स्मार्ट और एडल्ट ऑडियंस जैसे हार्ड टू कैच एरियाज को टारगेट ना करके सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए छोटे मोटे एनिमेशन शोज बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो शो सिर्फ बेकार होते हैं, लेकिन हाँ वो कोई बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं होते। क्योंकि बच्चों की ऑडियंस को टारगेट करने से उन्हें ये पता है कि शो की क्वालिटी अगर लो भी रखी जाए तो वो लोग कभी भी इसके बारे में कोई कंप्लेंट नहीं करने वाले। और ऐसे ही कभी लो क्वालिटी तो कभी वेरी इजी राइटिंग का इस्तेमाल करके ये स्टूडियोज अपनी इन्वेस्टमेंट को तो कम कर देते हैं, लेकिन प्रॉफिट्स को बढ़ा लेते हैं। बट आई एम वेरी हैप्पी टू से दिस कि आने वाले फ्यूचर की हवा बदल रही है। ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि हम लोग चेंज के बहुत नजदीक खड़े हैं, लेकिन हाँ जिस तरह से स्मार्ट सिनेमा और क्वालिटी को लेकर इंडियन ऑडियंस की भूख बढ़ती जा रही है, आने वाले टाइम में ना चाहते हुए भी इंडियन एनिमेशन स्टूडियोज को सेल्फ प्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे ख्याल से इंडियन एनिमे फैंस, वीडियो गेम प्लेयर्स और वेब सीरीज वॉचर्स की गिनती बढ़ रही है और आने वाले टाइम में यही लोग इंडियन पॉप कल्चर मार्केट को और बड़ा करने वाले हैं। और जिस तरह मधुमक्खियां यानी कि हनी बीज शहद की तरफ खींची चली आती हैं, वैसे ही बिजनेसेस और प्रोड्यूसर्स मार्केट की तरफ खींचे चले आते हैं। मेरे हिसाब से तो आने वाला टाइम इंडियन एनिमेशन के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को लेकर आएगा। लेकिन इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? उन्हें प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक बार हिडन कैलिबर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में भी जरूर सोचिएगा। तो इसी के साथ वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज स्टे ऑसम।